जय श्री कृष्ण सभी को। तो आज हम अपनी गीता का 4th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। श्लोक नंबर 39। वे जिनकी श्रद्धा अगाध है और जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है, वे दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इस दिव्य ज्ञान के द्वारा वे शीघ्र ही कभी न समाप्त होने वाली परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। श्री कृष्ण जब श्री कृष्ण अब ज्ञान के संदर्भ में श्रद्धा के दृष्टिकोण का वर्णन कर रहे हैं। सभी आध्यात्मिक सत्यों को शीघ्र स्वीकार नहीं किया जा सकता। इनमें से कुछ को इस मार्ग में अत्यधिक रूप से उन्नत होने पर अनुभव किया जा सकता है। यदि हम केवल उसे स्वीकार करते हैं जिसे हम वर्तमान में परख और समझ सकते हैं, तब हम उच्चतम आध्यात्मिक रहस्यों से वंचित हो जाएंगे। जिसे हम वर्तमान में समझ नहीं पा रहे हैं, उसे समझने और स्वीकार करने में श्रद्धा हमारी सहायता करती है। जगत गुरु शंकराचार्य ने श्रद्धा की परिभाषा इस प्रकार से की है। गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ो विश्वास है श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ गुरु धार्मिक ग्रंथों के शब्दों में दृढ़ विश्वास होना है। यदि ऐसी श्रद्धा किसी ढोंगी व्यक्ति पर रखी जाती है, तब इसके विध्वंसात्मक परिणाम होते हैं। जब यह सच्चे गुरु में रखी जाती है, तब इससे आत्म कल्याण का मार्ग खुलता है, किंतु इसके लिए अंधविश्वास वांछनीय नहीं होता। हरि गुरु के प्रति श्रद्धा रखने से पूर्व हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग कर यह पुष्टि करनी चाहिए कि गुरु ने परम सत्य का अनुभव किया है या नहीं, और क्या वह शाश्वत वैदिक ग्रंथों के अनुसार विद्या प्रदान कर रहा है। एक बार जब इसकी पुष्टि हो जाती है, तब हमें ऐसे गुरु के प्रति श्रद्धा प्रकट करनी चाहिए और उसके मार्गदर्शन में भगवान के समक्ष शरणागत होना चाहिए। श्वेताश्वतरो उपनिषद में वर्णित है, सभी प्रकार के वैदिक ज्ञान की महत्ता उन्हीं मनुष्यों के हृदय में प्रकट होती है जिनकी भगवान और गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा होती है। अब यहाँ पर जो इन्होंने ये श्रद्धा के बारे में बोला है, श्रद्धा, जब हमारी असली श्रद्धा हमारी भगवान पर होती है, हम ईश्वर को पूरा मानते हैं, तब हमारे अंदर अपने आप वो जो गुरु होते हैं हमें वो अपने आप मिल जाते हैं। यहाँ पर मैं अपनी तरफ से एक बात कहना चाहूंगी जो मैंने चीज देखी है, कि जो लोग ध्यान करते हैं, मेडिटेशन जब हम करते हैं, तो हमें अपने आप ही वो गुरु जो हमारे लिए सही होते हैं वो अपने आप मिल जाते हैं। हमारा भटकाव रुक जाता है उस दुनिया से, कि हम कभी किसी गुरु के पास जा रहे हैं, कभी किसी गुरु के पास जा रहे हैं, और वो हमारा क्या करते हैं, हमको गलत मार्गदर्शन देते रहते हैं। लेकिन जो लोग ध्यानी है, वास्तव में जो खुद से जुड़े हुए हैं, उनको वो गुरु अपने आप ही मिल जाते हैं अपने आप। बोलते हैं ना कि हम भगवान को ढूंढ रहे हैं या हम गुरु को ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो लोग ध्यानी होते हैं उनको खुद गुरु ढूंढते हैं। उन्हें गुरु को ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती, गुरु खुद उनको आकर के ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। खुद भगवान भी चाहता है कि मुझे एक ऐसा मुझे भक्त मिले जो मेरी भक्ति करे। जिस प्रेम के लिए हम तड़प रहे हैं ना, उस प्रेम के लिए वो भी तड़प रहा है। वो गुरु भी तड़प रहा है, वो ईश्वर भी तड़प रहा है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को ध्यान से जुड़ना चाहिए। खुद से जब आप जुड़ेंगे तो आपसे जुड़ने वाले जो गुरु हैं वो आपको अपने आप मिल जाएंगे, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को भी ढूंढने की। श्लोक नंबर 40। किंतु जिन अज्ञानी लोगों में ना तो श्रद्धा और ना ही ज्ञान है, और जो संदेहास्पद प्रकृति के होते हैं, उनका पतन होता है। संदेहास्पद जीवात्मा के लिए ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में कोई सुख है। ये वो लोग हैं, मान लीजिए किसी को गुरु मान भी लिया, वो समझ रहे हैं कि भगवान है, लेकिन हर चीज के अंदर संदेह रहता है। तो इसमें तो ये बोला जाता है कि जो शक है उसका तो जो इलाज था वो लुकमान हकीम के पास भी नहीं था। राइट। तो इसलिए हर बात के अंदर संदेह भी उचित नहीं है। ये हमारे पतन का कारण है। उच्चतम श्रेणी का साधक वह होता है जिसे धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान होता है और जो पूर्ण श्रद्धा युक्त होता है। मध्यम श्रेणी का साधक वह है जिसे धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान नहीं होता, किंतु वह भगवान और गुरु के प्रति श्रद्धा युक्त होता है। निम्न श्रेणी का साधक ना तो धार्मिक ग्रंथों के ज्ञान से ही संपन्न होता है और ना ही उसमें श्रद्धा भावना होती है। इस तीसरी श्रेणी के साधक के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे साधक को ना तो इस जन्म में और ना ही अगले जन्मों में शांति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त सांसारिक
कार्यों में भी विश्वास की आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ, अगर कोई महिला रेस्टोरेंट में जाती है और भोजन परोसने का ऑर्डर देती है तो उसे यह विश्वास होता है कि रेस्टोरेंट के कर्मचारी उसके भोजन में विष नहीं मिलाएंगे। फिर भी वह यदि संदेह युक्त होकर सभी खाद्य पदार्थों की रासायनिक जांच करवाने लगे, तब फिर क्या वह भोजन ग्रहण करने का आनंद लेते हुए अपना पेट भर सकती है? इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति नाई की दुकान में शेव करवाने के लिए कुर्सी पर बैठता है और जब नाई तेज धार वाले उस्तरे को उसके गले पर रखता है, तब ऐसे में यदि वह व्यक्ति संदेह करने लगे कि नाई मेरी हत्या तो नहीं करना चाहता, तब ऐसी स्थिति में वह नाई की दुकान में सहजता पूर्वक बैठकर नाई को शेव नहीं बनाने देगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि संदेही व्यक्ति को ना तो इस संसार में और ना ही परलोक में सुख मिल सकता है। बहुत सुंदर। श्लोक 41। हे अर्जुन, कर्म उन लोगों को बंधन में नहीं डाल सकते जिन्होंने योग की अग्नि में कर्मों को विनष्ट कर दिया है और ज्ञान द्वारा जिनके समस्त संशय दूर हो चुके हैं, वे वास्तव में आत्मज्ञान में स्थित हो जाते हैं। कर्म में निश्चित धार्मिक विधि विधान और सामाजिक दायित्वों का पालन करने संबंधी सभी गतिविधियां सम्मिलित हैं। संन्यास का अर्थ परित्याग है, जबकि योग का अर्थ भगवान में एकीकृत होना है। जहाँ श्री कृष्ण ने योग संन्यास कर्मणाम शब्द का प्रयोग उन मनुष्यों के लिए किया है जो सभी वैदिक कर्मों का परित्याग कर देते हैं और अपने शरीर, मन और आत्मा को भगवान की भक्ति में लीन कर देते हैं। ऐसे महापुरुष अपना प्रत्येक कार्य भगवान की सेवा के लिए करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि समर्पण की भावना से किए गए उनके कार्य उन्हें माया के बंधन में नहीं डालते। केवल वे लोग कर्म के बंधनों में फंसते हैं जो केवल अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति हेतु कार्य करते हैं। जब भगवान के सुख के लिए कार्य किया जाता है तो ऐसे सभी कर्म कार्मिक प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाते हैं। वे शून्य संख्या को गुणा करने के समान होते हैं। यदि हम शून्य को 10 से गुणा करते हैं तो इसका परिणाम शून्य ही होगा। शून्य को अगर 1000 से गुणा करेंगे तब भी परिणाम शून्य ही होगा, और शून्य को आप 1,00,000 से गुणा करें तब भी शून्य होगा। तो आप कितने भी संख्या से गुणा करते रहें तो क्या रहेगा? शून्य ही रहेगा। समान रूप से विशुद्ध आत्माओं द्वारा संसार में किए गए कार्य उन्हें बंधन में नहीं डालते, क्योंकि उन्हें भक्ति योग की अग्नि में तपाकर भगवान को अर्पित कर दिया गया है। अर्थात इनका संपादन भगवान के सुख के लिए किया जाता है। इस प्रकार से सभी प्रकार के लौकिक कर्म करते हुए संत महात्मा कर्म फलों के बंधनों से मुक्त रहते हैं। नेक्स्ट 42। अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञानतावश जो संदेह उत्पन्न हुए हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट दो। हे भरतवंशी अर्जुन, स्वयं को योग में निष्ठा करो, उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। यहाँ हृदय शब्द का अर्थ पक्ष स्थल में स्थित शारीरिक अवयव से नहीं है जो शरीर में रक्त को संचारित करता है। वेदों में उल्लेख है कि हमारे मस्तिष्क में एक भौतिक मस्तिष्क होता है, किंतु हमारा सूक्ष्म मन हृदय के क्षेत्र में रहता है। इसी कारण से ही प्रेम और घृणा की अनुभूति होने पर हमें हृदय में आनंद और पीड़ा का अनुभव होता है। इस प्रकार से हृदय करुणा, प्रेम, सहानुभूति और सभी शुभ भावों का स्रोत है। इसलिए जब श्री कृष्ण यह उल्लेख करते हैं कि हृदय में जो संदेह उत्पन्न हुए हैं, तब इसका तात्पर्य मन में संदेह उत्पन्न होने से है, क्योंकि मन ही वह सूक्ष्म यंत्र है जो हृदय स्थल पर स्थित रहता है। ये कहते हैं कि जो हमारा हृदय होता है उसमें भी जो जो कोशिकाएं मस्तिष्क के अंदर पाई जाती हैं, करीब 500 के करीब बताते हैं कि वो दिल के अंदर भी पाई जाती है। तो हमारा दिल वो काम तो करता है पंपिंग मशीन का, लेकिन वो भी सोचता है। अर्जुन के आध्यात्मिक गुरु होने की भूमिका का निर्वहन करते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को अवगत कराते हैं कि कर्मयोग के अभ्यास द्वारा कैसे अंतर्दृष्टि प्राप्त की जा सकती है। वे अर्जुन को उपदेश देते हैं कि वह अपनी बुद्धि और श्रद्धा दोनों का प्रयोग अपने मन के संदेह को चीरने के लिए करे। तत्पश्चात वे उसे कर्म करने का आह्वान करते हैं और उसे उठ खड़े होने तथा कर्मयोग की भावना से युक्त होकर युद्ध करने के अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए
कहते हैं। कर्म का त्याग करने और कर्म करने संबंधी दो विरोधाभासी उपदेश अर्जुन के मन को अभी तक विचलित करते हैं, जिसे वह अगले अध्याय के प्रारंभ में प्रकट करता है। चलिए जी, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, 4th चैप्टर, और हमारे 21 कंप्लीट होते हैं आप सभी की इतनी प्यारी दिव्य एनर्जी के साथ। कि जो आप सब लोग इतने डिवाइन हम लोग के साथ जुड़े हैं, दिव्य आत्मा, हम सब आप सभी को तहे दिल से नमस्कार करते हैं। आपके अंदर बैठे परमात्मा श्री कृष्ण भगवान को हम नमन करते हैं। सभी के चरणों में आप सभी को हमारा नमस्कार है। थैंक यू सो मच। स्वयं भगवान श्री कृष्ण आकर के यहाँ बैठे हुए हैं इतने सारे रूपों में। तो आप सबको हमारा सबका नमन है, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। तो मैं नाम लेकर के आप सबको एक बार बोलती हूँ। आप अपना जो भी आपका यहाँ एहसास रहा हो, आप अपने दिल से कुछ भी बोलना चाहें तो आप अपना रखें, अपने विचार रखें। मैं बहुत खुश हूँ आज, मेरा दिल बहुत खुश है कि हम सबकी एनर्जी इतनी सुंदर रही कि 21 डेज हमें पता ही नहीं चला कि कब निकल गए। थैंक यू सो मच। हाँ जी, नंदिता जी स्टार्ट करना चाह रहे हैं शायद कुछ। हाँ जी। थैंक यू एवरीबॉडी। सब लोग एक बहुत बार वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि राइट। हम एक दूसरे को देख पाएं, फील कर पाएं। सबकी एनर्जीज एकदम बहुत ही वंडरफुल है, स्माइल्स और प्यारी है। सो आई एम सीइंग ऑल स्माइलिंग कृष्णास टुडे। थैंक यू सो मच एंड इट वाज अ वंडरफुल सेशन। बहुत ही अच्छा लगा। आई एम ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट। ज्योति थैंक जी यू अब नंदिता आप। जी। हाँ। मैं बोलूं, मेरा भी ग्रेटिट्यूड सब लोगों को। मतलब जब हम लोग ने स्टार्ट किया था तो थोड़ा सा डाइसी था। मैं और अनीता जी हम लोग ने बात की कि कैसे करेंगे, 21 डेज, अदर कमिटमेंट्स भी हैं, घर भी है, बच्चा, अपनी चीज़ें हैं बहुत सारी। तो मैनेज कैसे होगा 21 डेज, एवरी डे एक काम को करना। और मेरे लिए थोड़ा सा ना एक जगह टिक के बैठना और सेम एक काम रोज करना थोड़ा सा वो होता है। बट थैंकफुली एंड मतलब दिल से शुक्रिया आप सभी लोगों का। मतलब अगर एक एक का वर्ड नाम ले लेके मैं दिल से थैंक यू बोलूँ ना तो इट्स अमेजिंग। मतलब कैसे 21 दिन बीते हैं और जो लर्निंग्स रही है, मतलब मुझे लगता है कि आप सबके मुंह से ना जिस दिन मेरा कुछ भी मतलब अगर चांटा पड़ना था ना मेरे, जिस दिन वो आपके मुंह से मतलब श्लोक में कोई ना कोई चांटा ही था मेरे लिए। और जिस दिन जो लेसन मेरे लिए था वो मुझे मिला है। मतलब रियली रियली थैंक यू। और हम इसको कंटिन्यू ज़रूर करेंगे क्योंकि मुझे ये ऐसा लग रहा है कि ये बहुत हेल्पफुल चीज़ है। क्योंकि भागवत गीता मैंने बहुत बार लोगों से सुना है कि इट्स अ वे ऑफ लाइफ, ये आपको जीना सिखाती है। तो एवरी डे जो भी हमने इसमें से सीखा है, अभी मैंने एक एक उसका वन वन लाइन लिख रही हूँ कि इसमें से मैंने क्या क्या लिख लिया है अपनी लाइफ में। और ट्राई करूँगी कि अपनी लाइफ को मैं उसको अप्लाई करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हम कर भी रहे हैं ऑलरेडी, वो रीवायर हो रही थी। तो फिर से रीस्टार्ट करेंगे, एक छोटा सा नैप लेंगे हम। गैप के बाद हम वापस से 5th चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और फिर से हम लोगों को आपकी बहुत बहुत ज़रूरत है। कहीं नहीं जाने देने वाले हम आपको, किसी को भी। ठीक है, आप लोग प्लीज शेयर कीजिए। हम लोग वेट करेंगे नेक्स्ट टाइम जब भी आप हमें मौका देंगे जरूर से ज्वाइन होंगे। एंड जो भी 21 डेज का सेशन था, सबसे पहले तो परमपिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें इतना अच्छा मौका दिया। दूसरा अनीता जी, ज्योति जी, इन्होंने हमें इतना अच्छा एनकरेजमेंट दिया है पढ़ने के लिए। उससे और आप लोग से जो, आप लोग को देख के हमें भी एनर्जी प्राप्त हुई है। हाँ जी, आपने जैसे बोला कि डेली हमें
हमें अपने मतलब का कुछ ना कुछ आंसर, हर किसी को डिफरेंट आंसर मिला है डेली हमारे उस टाइम की नीड के अकॉर्डिंग। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो टाइम है ना 2 to 40, ये घर में काफी सारे काम होते हैं, बट मैं यही देख रही थी कि जिस जिस दिन भी मुझे बैठना था इस सेशन के लिए, उस दिन ना तो मेरी डोरबेल बजी है ना मेरा कोई फोन बजा है बीच में। अदरवाइज ये दो बेल ऐसी होती हैं जो पूरे दिन कभी भी बजती हैं, दोपहर को भी शाम को भी, लेकिन ड्यूरिंग दिस 40 मिनट्स मेरा ना डोरबेल बजा है ना ही फोन में कोई रिंग आई है। तो ये सब भगवान जी ने ही ध्यान रखा है कि किसी तरह के डिस्टर्बेंस नहीं। वो भी चाह रहे थे कि मैं बैठूं 40 मिनट के लिए आराम से और कुछ ज्ञान प्राप्त करूं। तो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल था ये सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू निताशा जी। ये मेरे साथ भी हर बार हुआ था। मैं हमेशा जब ये सोच रही थी ना कि आज मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगी, मैं कैसे भी करके फ्री होके फिर 2 बजे वहीं फ्री हो गई, मैं पहुंच गई। थैंक यू, थैंक यू। नितिन जी, हमारे प्रोवाइडर, इन्हीं ने मतलब एफर्ट किया, सारे पीडीएफ ढूंढ के हमारे लिए इतना इजी कर दिया। हम पहले सोच रहे थे कौन सी भागवत पढ़ेंगे, हिंदी इंग्लिश कौन सी वाली उठाएंगे, लेकिन इतना इजी विद ट्रांसलेशन इन्होंने शेयर कर दिया। थैंक यू नितिन जी। बस में आपकी रिक्वेस्ट आने से ना 2 दिन पहले ही मैंने सर्च किया था, क्योंकि ऑफिस में होता हूँ तो ज्यादा टाइम नहीं होता और बुक लेके घूमता हूँ ना, तो लोग थोड़ा सा ऑकवर्ड लेते हैं कि ये पता नहीं किस चक्कर में घुस गया है। तो सॉफ्ट कॉपी में ढूंढ लिया बस कृष्ण जी की कृपा से, और फिर आपका इनवाइट आ गया, तो मगा ये सबसे बेस्ट टाइम है साथ में शेयर करने का चीजों को। वाह, तो मतलब आपको पहले से ही तैयार किया गया जा रहा था हमारे लिए। हाँ, आप ऐसा समझ सकते हो कि मैं मतलब इतना मतलब मेरे पास टाइम नहीं होता ऑफिस में अभी भी, आप देख सकते हो। बट फिर भी जितना भी टाइम निकलता है कुछ ना कुछ 2 लाइन ही सही दिन में निकल जाते हैं। ये पढ़ना भी अच्छा लगता है। मतलब अब मेरी ये भगवत गीता तो साथ चली रही है, अभी मेरी 3rd बुक चल रही है जो मैं पढ़ रहा हूँ फिलहाल। और उससे पहले मैं बहुत नालायक बच्चा था, बुक्स के नाम पे सिर्फ मुझे बी पता था कि बुक्स का सिर्फ बी होता है। थैंक यू। तो हम इसको, जो हमारा ये बुक अध्याय वाला ये रहेगा ना, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे भागवत गीता के बाद भी, या साथ साथ भी हम एक बुक साथ में भी चलाएंगे या देखेंगे इसमें हम, क्योंकि मैं खुद भी ना, मैं अकेले नहीं पढ़ सकती भाई, मैं आप लोगों के बिना कोई किताब नहीं उठा पाऊंगी। तो आई रियली नीड ऑल ऑफ यू। आप लोग बता देना एक बार, जो भी बुक चाहते हो ना, हम फिर एक बार फिर वो बुक शुरू कर लेंगे। जैसे काफी सारी बुक्स हैं जो हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, इकट्ठे होकर के फिर वो भगवत गीता कोई पढ़ लेते पूरा। तो करेंगे करेंगे, हाँ, कोई एक इसको तो और बुक करेंगे। तो होनी होनी है। शिखा जी, अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट पे हैं। जय श्री कृष्णा सभी को। आप दोनों का, अनीता जी का और ज्योति जी का तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों की वजह से ये, आप लोगों के इनिशिएशन से ही हम लोगों को मौका मिला ये रीडिंग करने का। अदरवाइज तो हम गीता शायद पढ़ते भी नहीं अभी। अच्छा लगता है पढ़ के, काफी अच्छा लगता है। एक्चुअली मुझे लग रहा है जो बेस स्टार्ट हुआ था ना, वो शिखा जी आपसे हुआ था। मेरे में जो भागवत का जो सीड डाला था ना, वो एक्चुअली शिखा जी ने डाला था। मैं बहुत टाइम से, मैं जब ये तो ऋषिकेश आप, गई थी तो जी, सीड तो जब मैं, आपने ही डाला था मेरे अंदर। और मेरे अंदर आपने डाला था। मैं ऋषिकेश गई थी तो इनके लिए मेरे मन वो आया था कि आप भागवत गीता स्टार्ट करो, लोगों को पढ़ा, मतलब सिखाओ और पढ़ाओ, उनको उनके साथ अध्याय करो। और उसके बाद से मेरे दिमाग में घूम रहा था कि मुझे पढ़नी है। और मैंने पहले भी एक बार डिस्कस किया था, अनीता जी हम ये स्टार्ट करेंगे, बट वो हो नहीं पा रहा था। और जैसे इनसे मिलने के बाद ना वो कीड़ा ही उछल गया था कि अब तो वो करनी ही करनी है। अब हमारे पास 10 मिनट्स हैं। तो थैंक यू शिखा जी। और और जब से आपने मुझे बोला,
जब से आपने मुझे बोला तब से मैंने गीता क्लासेस भी ज्वाइन करी हैं, अभी स्टार्ट किए हैं। वाह। मुझे भी लगा कि चलो करना चाहिए फिर। हम पहले करते थे लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हुआ करती थी, इसी तरह से काफी सारे हम लोग रीडिंग करते थे, बट यही था रिकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम की है कि सब लोग एक साथ पढ़ रहे हम्म। हैं, तो ये बहुत मुझे बढ़िया लग रहा हमारा है ये एक्सपेरिमेंट। सब ना एक वेब वेब क्रिएट हो रहा है, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के, कोई हमने कोई आपको वो नहीं दिया है, हम तो खुद आपके साथ चल दिए हैं। तो ये इट्स जस्ट वननेस, हम सब शायद एक फ्रीक्वेंसी में आए और हम सब मैच, एक वो अलाइनमेंट हो गया। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। शिवानी जी, 2-2 मिनट के लिए सब, अभी हमारे पास है 8 मिनट। हम्म। या हाय शिवानी जी। हेलो। हेलो मैम, मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपका कि आपने इनिशिएटिव लिया। मैं बीच में कहीं आउट ऑफ स्टेशन भी गई थी, पूरा तो नहीं ज्वाइन कर पाई, बट पूरे 21 दिन मैंने गीता को तो याद किया ही है कि टाइम हो गया, मेरा अलार्म बज जाता था गीता का कि 7 सवा 7 मेरे को, यहाँ पे मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, यहाँ पे डिनर टाइम होता है, तो कुछ इस चक्कर में भी बहुत बिजी चल रहा था, तो 7 सवा 7 लेकिन अलार्म बज जाता था गीता का। बट आई मस्ट से कि कल परसों एक वीडियो देखी कि वी शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सीड। तो वो जब से मैंने अपना पार्ट एक दिन पढ़ा है, तब से मन इतना उछाले मारा है कि मुझे पूरी गीता पढ़नी है। आई वॉन्ट टू गो ऑनलाइन या कैसे भी, मुझे गीता तो पूरी पढ़नी ही है। एंड थैंक यू सो मच कि इतना स्ट्रॉन्ग वो अंदर सीड डला है कि अब गीता तो पढ़ी ही जाएगी। दैट आई रियली वांटेड, एंड थैंक यू अगेन। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू शिवानी। तो हमारे पास गोपाल हैं जिन्होंने हमारे ये सारी रिकॉर्डिंग्स को एडिटिंग करना और बहुत ही ब्यूटीफुली उसने ऑनलाइन सारा हमारे पास डाटा कर दिया है। तो आप उसको भी ऑनलाइन भी जाके देख सुन सकते हैं, चलते फिरते इजी गीता आपके पास है। तो गोपाल, आपका क्या एक्सपीरियंस, आ जाओ वीडियो पे। वीडियो तो ऑन नहीं हो पाएगी, मतलब ऑन आएगी तो दिखेगा नहीं। क्यों? अच्छा ठीक है, समझ गई। सीखो तो मैंने काफी कुछ है, जैसे जैसे मैंने वीडियो एडिटिंग करी है, काफी क्लिप कट करी है, वो कोई बात नहीं। बट ऐसा है कि आप लोगों ने एक बार पढ़ा, काफी कुछ सीखा। मैंने जब वीडियो एडिटिंग करी, मैंने 4 से 5 बार सुनी, तो मेरे को काफी ज्यादा नॉलेज मिली। तो यही था, क्योंकि अगर मैंने किसी दिन मतलब कि मिस भी करा है, तो मेरे पास रिकॉर्डिंग आई है, उसे एडिट करा तो 4 से 5 फिर से मेरे को सुननी पड़ी है। तो उससे मेरे को, अगर मैंने मिस भी करी है तो ना चाहते हुए मैंने सारी चीजें सीखी हैं और देखी है। आई थिंक ये तो यही डिवाइन था। की वो है। तो बट मल्टीपल ब्लेसिंग्स है, हमसे ज्यादा ब्लेसिंग तुम्हें मिली हुई है कि तुमको 4 बार सुनने मिल रही है। बट थैंक यू दिल से गोपाल, आपने बहुत एफर्ट डाले हैं। मतलब हमसे वीडियो निकलवाने से लेके उसको एडिटिंग करने तक, कई बार बेचारा रात को 11 बजे तक परेशान हो चुका होता था, भाई वीडियो दे दो। बट थैंक यू। और मेरा सॉरी, मुझे आती थी। उस पेशेंस के लिए भाई थैंक यू, और हाथ जोड़ के सॉरी। इट्स ओके, ये तो काम ही है, तो करना ही पड़ेगा। नहीं काम नहीं मतलब एक भाई, अच्छा, अंदर से इच्छा आ रही थी कि करना ही है, तो करने में मजा ही आ रहा था, तो काम नहीं भूल सकते उसे। काम अपने मन से हो ना तो वो काम काम नहीं लगता, वो मजा ही है। वही। ओके। चलो साइदीप, व्हाट्स योर एक्सपीरियंस, एंड यू हैव टू शेयर इन हिंदी। I don't know Hindi, right? Actually, I am unable to join these sessions due to my office work times. So I feel very blessed. All these Bhagavad Gita classes. Thank you everyone for participating in this Bhagavad Gita classes. आई थिंक दिस इज द मोस्ट That's it. ब्यूटीफुल थिंग, यहाँ पे कोई एज बार नहीं, कोई जेंडर बार नहीं, कोई हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज बार नहीं, बस आओ और स्टार्ट हो जाओ। थैंक यू साइदीप। मतलब ही ब्रेक, Thank you. मतलब हिज, मतलब जो भी इसके वो थे
कि मैं हिंदी नहीं आती, आई डोंट नो हिंदी, तो बट स्टिल ही ट्राइड हिज बेस्ट। थैंक यू साइदी। नैना जी को देते हैं नैना जी, अपॉर्चुनिटी, जी जी विंडो जी, ओपन। आप म्यूट पे हैं नैना जी। म्यूट म्यूट, अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। सॉरी। जय श्री कृष्णा सभी को, और धन्यवाद के लिए, क्योंकि काफी सालों बाद मैंने हिंदी पढ़ी है। मुझे तो भरोसा ही नहीं था कि मैं पढ़ भी पाऊंगी, बट भगवान की कृपा से मैं पढ़ पाई और आप लोगों ने उसे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कृष्ण कृष्णा ने मुझे मैसेजेस दिए वो तो मैं समझ गई और वो भी ले भी लिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को ये मौका देने के लिए। और आगे भी मैं जुड़ी रहूंगी, मैं पढ़ूंगी आगे भी, हम छोड़ने ही जब नहीं भी वाले मौका नैना जी, डोंट वरी। हम कहीं नहीं जाने देने वाले किसी को, बल्कि और भी लोगों से शेयर कीजिएगा तब तक, क्योंकि मुझे लगता है ये हाँ, जिन तक जानी होगी ना, ये जरूर जानी चाहिए। प्लीज शेयर इन योर ग्रुप्स। कल मैंने एक सैमिन वर्कशॉप अटेंड करी थी, मतलब सेम बातें वहां पे, दे आर चार्जिंग भगवत गीता पढ़ने के, वो वर्कशॉप है सिर्फ भगवत गीता पढ़ने की वर्कशॉप है, और ये यही सेम चीज और वो पढ़ाने के चार्जेस हैं उसमें। तो मैंने कहा कि वी आर सो ब्लेस्ड कि हम सब यहाँ पे इस तरीके वो है कि हम आउट ऑफ मतलब अनकंडीशनली कर रहे हैं इसको। कोई सामने से वो नहीं है कि हमें क्या मिलेगा, कोई पैसे इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या कोई भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं है, एनर्जी एक्सचेंज लव है। तो आई थिंक दिस इज मोर ब्यूटीफुल, प्योरेस्ट फॉर्म सबकी, यहाँ पे सब प्योरेस्ट फॉर्म में है जी। तो आज और फिर इसमें अच्छे से क्लोज करें। मैंने अभी नीना जी को कॉल किया है, देख अभी कहा है कि आ जाओ ओके, जरा 1 मिनट की। 2 मिनट बचे हैं, अगर इसके बाद हम लोग वैसे रीज्वाइन कर सकते हैं, अगर वो हमारे गोपाल जी एडिट कर लेंगे। और कोई अपना कुछ ज्ञान आज बताना की चाहे इतना। आज की लर्निंग का हमने शेयरिंग नहीं करा है, आज का जो श्लोक पढ़े हमने उसमें भी अगर किसी की कोई लर्निंग है तो शेयर कर सकते हैं। क्या था आज का? चलो एग्जाम लेते हैं। आज का यही था एग्जाम। अच्छा हाँ, चलो पहले एग्जाम लेते हैं। चलो मैं हाँ, जानने वैसे की क्या बात। लास्ट में टेस्ट भी तो होना चाहिए। कितने नंबर आए, क्या सीखा बच्चे? कृष्ण जी लेंगे हमारा, बेटा आज क्या सीखा तुमने बताओ। मेरा तो आज का यही था, जैसे आपने बोला है ना, मतलब गुरु की बात मैंने कल भी यही शेयर किया था कि पिछले 5 साल में जब से मैं ध्यान से जुड़ी हूँ, गुरु किसी भी रूप में आ जाते हैं। वो हमारे ये भगवत गीता के इस चैप्टर्स के रूप में आ रहे हैं, या आप में से किसी के भी रूप में आते हैं। मतलब जिस टाइम पे जिस तरीके की जो हेल्प मुझे चाहिए होती है, वो पर्सन मुझे मिल जाता है। मतलब मेरे लिए नितिन जी एक गुरु हैं, मेरे लिए गोपाल एक गुरु है। मतलब इन लोगों की अलग अलग एक्सपर्टीज है, और जिस एक्सपर्टीज की मुझे जब जरूरत होती है, ये कैसे मिल गए मुझे नहीं पता। तो और ये मतलब अगर मैं देखूँ ना, मुझे लगता है यार ये कैसे होता कैसे है ये मेरे साथ। तो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग।